कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक नांदगांव नासिक, अरुण संतोष राजकुमार संजय जितेंद्र काला नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। आचार्य भगवान जी को आज यहाँ किसी की भावना हो शास्त्रन करने के तो नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। नितिन अंबादास जी नकाते इतवारी नागपुर निवासी, इन्होंने आज के दिन 21,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। भारत राजेंद्र पाटिल नांद्रे निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। मुकेश कुमार, रक्षित कुमार, अर्चना जैन चावल वाले सहारनपुर, इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। आदित्य अजित पाटनी, इनके द्वारा भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। क्षीरसागर जी SDO बच्चीकोड़ू, ये भी इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सचिन कुमार राजेंद्र कुमार खुरई निवासी, इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के शास्त्रदान करेंगे। जो जो लोग नाम दे रहे हो अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख के देना है। प्रणय सवाला के, इन्होंने भी 21,000 रुपए की दान राशि लिखी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। एक परिवार के केवल 2 लोग आएंगे। हाय वो शास्त्र तिथे हाय ना, तिथे तिकडे आहे जावा। सुधीर पद्मनाथ गांधी अमरावती निवासी, कितनी 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। हे शास्त्र काढून दे, ते काढून दे। अरुणा विजय मखदूम वाळवा निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए की दान राशि स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। ये बाकी सभी लोग जिनका नाम लिया है वही लोग केवल आएंगे। जिनका नाम लिया है वही लोग केवल आएंगे। यहाँ वर्धा से भी दिगंबर जैन समाज आई है, पुलगांव से भी जैन समाज आई है। यहाँ आदित्य पाटनी पुलगांव, राजस्थान पिड़ावा से भी समाज आई है, नागपुर से भी लोग आए हैं, मंगरूल से भी यहाँ 2 घर है उसकी भी समाज आई है। ये सभी लोग वहीं से श्रीफल अर्पण करेंगे, कोई सामने नहीं आएंगे। राजीव राज भोपाल, क्या है आपका शास्त्र करना है? कितना राशि? 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति। वो भी आएंगे राजीव राज भोपाल, वो भी शास्त्रदान करेंगे। नेर समाज, नेर की भी समाज आई है, वहीं से श्रीफल अर्पण करेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे। गोवर्धन जी पांड्या, वे भी वर्धा निवासी, वे भी 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से अभी जिन्होंने पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है, अभी जिन लोगों ने यहाँ के इंचार्ज, यहाँ ये एनसीसी कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज सीताराम जी वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को यहाँ शास्त्रदान करेंगे। ये श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ के इंचार्ज
सभी लोगों से निवेदन है, अभी जिन जिन लोगों ने नाम दिया है वो सभी लोग यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के जाएंगे। यहाँ रसीद बुक लेकर कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके पास आपकी राशि जमा करेंगे। पूजन प्रारंभ करें दीदी, पूजन प्रारंभ करें। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव मैं कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह भाव हृदय में लाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
अष्टकर्मधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। वो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत है। अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम रूम वसंत। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत पाले समता है लिए, साधना में लीन सदा निज में समाए। मोह नहीं शोभ नहीं लोभ से है दूर, सत्य और अहिंसा की संग लिए पूर। नमोस्तु आचार्य श्री जी नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों की दृष्टि में आज यत्र तत्र देखते हैं तो विज्ञान की ही महिमा आप लोग गाते रहते हैं, और यह एक प्रकार से आप लोगों का शोध है, अनुसंधान है और विश्व के लिए वरदान है, ऐसा मान करके चलते हैं। हम आपके सामने उन्हीं में से एक चीज़ रखना चाहता हूँ, जो पहले था क्या नहीं यह अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। सुनने में आया था, किसी ने पढ़ कर के भी सुनाया। इस 2 वर्ष में विशेष रूप से कोई एक देश जिसको चीन बोलते हैं, उन्होंने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य किए जो विकास के लिए न हो करके विनाश के लिए सिद्ध हो गए। किसी ने कहा नहीं, किंतु अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञात कर लिया गया। वो क्या हुआ, अकाल में उन्होंने कृत्रिम वर्षा की। वो वर्षा इतनी अनुपात से हो गई, उसके कुछ गैर फल अपने सामने आ गई, जिसको अतिवृष्टि बोलते हैं। बहुत कम समय में ऐसे ये कार्य देखने को उपलब्ध होते हैं, जिसको मेघ फट जाना, बादल फट जाना बोलते हैं। बादल फट जाता है तो वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा वो इतनी मात्रा में हो जाती है और उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ जाता है, तो उससे कई गुना इसमें हानि हो जाती है। और यह आज की उपज है, ऐसे कह करके इसके आप लोग भगवान की आरती करने में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन इस विज्ञान की आरती करने में
रात दिन लगे हुए हैं। हाँ? समृद्धि है, समृद्धि के रोड भी आने लगे आजकल। हाँ हाँ, उसी का ऑफिस है, बहुत अच्छा। तो इतनी हानि हो गई, वह स्वयं महसूस करता है। यह उत्पत्ति के लिए कारण न होकर के आपत्ति के लिए कारण हो गया। यह जलाने की अपेक्षा से जलाने का काम करने लगा। आप लोग सबको जलाने के लिए सोचते तो ये विज्ञान वस्तुतः वरदान सिद्ध होता। एक विद्वान ने कहा, महाराज आज का यह विज्ञान अपने आप में एक समस्या है। समस्या का अर्थ होता है एक प्रकार से भयानक स्थिति होती है, उसको कैसा रोका जाए। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग यंत्र नहीं किंतु मंत्र के माध्यम से कार्य करते थे। हे भगवान, समय पर वर्षा हो और समय पर मात्रा में भी उतने ही मात्रा में हो जिसके द्वारा वह बीज जो बोया गया है वह फसल आकर खड़ी हो जाए, समय पर उसका काटना हो, फिर इसके उपरांत जहाँ पर पहुँचाना वहाँ तक पहुँचा दो। बस इस प्रकार की भावना किसानों की और भी व्यक्तियों की होती थी और वह एक प्रकार से कार्य होता था। उसके बदले में हानि नहीं होती थी और वह एक प्रकार से भक्ति कामयाब हो जाती थी। पहले नहीं था, ऐसा नहीं। प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, किंतु याद रखें विज्ञान कभी भी उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। एक समय वह आ जाएगा, निश्चित रूप से इसके परिणाम और इससे भी भयानक उत्पन्न होंगे। कृत्रिम यदि वर्षा अधिक करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की महामारी जिसको बोलते हैं वह 2 साल तक तो रहा, पुनः अपना सिर उठा रहा है और विश्व में फैल रहा है। उसमें 3-4 ऐसे राष्ट्र हैं, उसी चीन में सबसे ज़्यादा भयानक कोरोना का आज प्रकोप पुनः उठ करके फैलने को है। भारत में भी उसके कुछ नमूने महाराष्ट्र में भी है, केरल की ओर भी है, अन्य जहाँ पर जमघट जनता का ज़्यादा है वहाँ पर इसका प्रकोप हो रहा है। आप सोचो, विचार करो, पहले के लोग इस प्रकार के कभी भी विनाश, किसी के विनाश के लिए वर्षा का, कृत्रिम वर्षा का उत्पादन किया हो, ऐसे सुनने में नहीं आता है। और आज विज्ञान पूरा का पूरा रात दिन उसी में लगा हुआ है। और भी ऐसी भयानक चीज़ें, जैसे ये टावर वगैरह लगाए जाते हैं 100, 200, 300 फीट ऊंचे, जितनी आवश्यकता समझ करके उसके माध्यम से भी शोध कर लिया गया है कि उसकी प्रकोप, उसका प्रभाव इर्द गिर्द उस परिसर में ऐसा पड़ता है तो कैंसर जैसी महामारी जिसको बोलते फैलने में कारण होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, इस प्रकार के यंत्र, इस प्रकार के साधनों से हम काम न लें, नहीं तो वह पूरा का पूरा वातावरण एक प्रकार से रुग्णमय बन जाएगा, रोग होंगे
और कानों के ऊपर, आँखों के ऊपर और पाचन शक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो आप भक्ति के माध्यम से भी, अपने भावों के माध्यम से भी सत्कार्य कर सकते हैं। और सत्कार्य करने से एक प्रकार से उसकी सीमा यहाँ तक हो जाती है, यहीं पर नहीं पूरे देश में, विश्व में ये कार्य हो सकता है। हमारे भक्तजन पहले से भी और आज भी ऐसे हैं, जहाँ कहीं भी देवालयों की स्थापना करके यह प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन वह अपनी भक्ति करते हैं कि क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी प्रजा का हित हो। इस प्रकार की जो भावना करते थे उसके परिणाम भी मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। पंच कल्याणकों का होना, देवताओं की स्थापना करना और प्रकार के भी कार्य दान आदि सहयोग देने की अपेक्षा से होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो आवश्यक है उसकी पूर्ति उस समय होती थी। आज इसके ऊपर विश्वास कम हो गया, किंतु कोई गरीब भी क्यों ना हो, वह भी अपनी भावनाओं के माध्यम से इसकी सुभिक्षा का एक प्रकार से उद्भव हो, इसलिए कोशिश करता था, करता रहा है, भावना करता था, भावना के ही साथ साधना भी करता था। इसलिए पहले ही विज्ञान नहीं था और आज का यह एकमात्र आविष्कार है। इस प्रकार समझना ना समझ है, मैं इसको विज्ञान कहने के लिए स्वीकारता नहीं देता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप इसको विज्ञान कहो, महाविज्ञान कहो, हमारे लिए न विज्ञान चाहिए न महाविज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान वीतराग विज्ञान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, सभी लोगों को बैठना है। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन कर रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की हमें देखने को होता है। महावीर जयंती को इस प्रकार कहीं भी जनता नहीं आ पाती दूर दूर से, किंतु आज क्या आई है बताओ? नौ वर्ष है, अंग्रेज की अपेक्षा से है। महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का युग पीछे रह गया है, यह भी पीछे हो गया है, लेकिन अभी आपकी पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपके पीछे छोड़ इसलिए नहीं रहा है, आप लोगों ने उसको ऊपर से ही पहना नहीं, किंतु भीतर तक उसको आत्मसात कर लिया है। अब सवाल उठता है, आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? परतंत्र है, ये बताने के लिए हमारे पास आए हो। हम स्वतंत्रता की खोज करने में लगे हैं। अभी हम भी स्वतंत्र नहीं हैं, आप तो संभव ही नहीं ऐसा लगता है। हर बात में, खाने में विदेशीकरण हुआ है, लिखने में विदेशीकरण हो गया है, बोलने में विदेशीकरण हो गया है। सोचने के लिए भारत को भूल करके विदेश के बारे में ही लेखनी चल रही है। हमारे सामने वीरान में एक कृति ला करके रखी गई है।
ये कौन से वीर है, विदेशी लोग हैं क्या या भारतीय है? आपको सोचना पड़ेगा। भाषा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम संस्कृति की ओर यहाँ पर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, सत प्रवृत्ति करने वालों के जीवन तक हम पहुंच सकते हैं एकमात्र भाषा और संस्कृति के माध्यम से। भारतीय होकर के भी आप विदेशी हो गए हैं और उसी में सब कुछ मान रहे हैं। वीरान में यहाँ विदेशी के बारे में नहीं लिखा गया होगा, किंतु एक केवल इतिहास वह इतिहास है जिसमें साहस के साथ अपने आत्मानुभूति के बारे में भी कुछ चिंतन मनन किया हो। क्योंकि भारत के लोग पेट्रोल तो देते हैं गाड़ी को, भारत के लोग भोजन पानी भी करते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके स्वाद भी कुछ ले लेते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य इस शरीर के माध्यम से, इसी शरीरस्थ इस शरीर में जो आत्म तत्व है उसकी खोज प्रयोजन भूत होता है। भारत को इन जड़ों से नहीं किंतु चेतन से अर्थ रहता है। प्रयोजन हमेशा हमेशा जीवन का लक्ष्य जड़ न हो करके चेतन चेतन होना चाहिए। भारत के इतिहास के पन्नों में हम यही पढ़ते हैं और सुनते हैं और सूचना इसी ओर होता है। कोई भी विदेशी कृति आप पढ़ो, इस ओर दृष्टि नहीं जा सकती। वहाँ इतिहास भले ही लिखा गया हो, लेकिन वह बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता नहीं खोल करके वह केवल ऊपर की बात करता है, युद्ध की बात करता है, विषयों की बात करता है, किंतु विषयातीत होने की बात आज तक उस शिक्षा में और लेखन में विदेशियों ने नहीं दिया। आप लोगों को विचित्र बात लगेगी, जो बाइबल लिखा गया है, यह बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया है अब बताओ? अंग्रेजी में। सभी लोगों को सम्मति है इसमें? है? सोच करके बोल रहे हो क्या हमारे पूछने से ही बोल रहे हो? ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध है, उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य की आज कोई भी कीमत मूल्य नहीं आंका जाता है। फिर भी आप लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही रुचि के साथ आज किसी निमित्त से आए हो, लेकिन ये बात कुछ कड़वी है। आप लोग अवश्य इसका पान करेंगे और सेवन करेंगे। यह बात इसलिए लिख रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में यदि आप लोग सभी साहित्य देखना चाहते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, आप तिथि नहीं मिलेंगे और अतिथि की आप प्रतीक्षा करते हो। अतिथि को आप बुला रहे हो, अतिथि को आप कह रहे हैं महाराज दक्षिण चलो, वहां पर दक्षिण नहीं बोलते, क्या बोलते? नॉर्थ, साउथ। हाँ, तो ये दिशाएं और यहाँ सारे चौपट हो गए हैं। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है किधर दक्षिण है। हम दक्षिण की ओर ही आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण कहाँ है ये मिलना मुश्किल है। दक्षिण में भी उत्तर ही मिले और उत्तर में भी दक्षिणा मिले, तो क्या करें हम बताओ?
नहीं, बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है। आप लोग जब शोध की बात करते हैं बहुत ही विस्मय होता है। यहाँ अपने भारत में शोध करने के लिए कोई भाषा है ही नहीं, और इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे आग्रह अभी भी किया जाता है। यदि शोध किया जाता है तो वह इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनका कहना है शोध अनुभव की बात जब कभी भी हम लिखते हैं अपनी भाषा में जैसे लिख सकते हैं, वैसे विदेशी भाषा में कितनी भी कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, लिखा नहीं जाएगा। जब विदेश की एक प्रकार से नीति को लिखना था, एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छे विद्वान था उनको खड़ा कर दिया गया और उसको कहा है कि आपको इंग्लिश में विदेश नीति का भी अनुवाद करना है, नहीं किंतु अनुभव दे देना है। हाँ, मैं लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, इसके बारे में बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। नहीं, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बिना विषय वस्तु का प्रकट होना संभव नहीं है। मातृभाषा में यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा है, उसी भाषा में जो मैं लिख सकता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकेगा। ध्यान रखो, यदि मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं भारतीय भाषा हिंदी भाषा में लिखूंगा। बहुत आग्रह करने के उपरांत भी उसने इसको नहीं छोड़ा। अंत में उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, उन्होंने भी हाँ लिखा या प्रथम कृति मानी जाएगी। देखा, सब लोगों ने प्रशंसा की और एक प्रकार से उस समय विपक्ष के रूप में अटल जी थे, उन्होंने कहा ये गायब हो जाता है, यह विश्व विलीन कर हो जाता किसी इस प्रकार यदि नहीं लिखता तो। यह आज विद्यार्थियों को, शोध करने वालों को बताने वाला कोई भी व्यक्ति है नहीं। और आप तो यदि विशेष शिक्षा मिलती है तो विदेश में ही मिलती है, तो देश में क्या मिलता है ये तो हमें बता दो। दिशा बोध यदि विदेश में ही है तो फिर दशा बोध कहाँ मिलेगा, हमें बता दो। भारत के मिट्टी के स्पर्श करके विदेश लोग कह रहे हैं इसमें तो संवेदन होता है, विश्व में किसी भी माटी में संभव ही नहीं है। इतने पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक नांदगांव नासिक, अरुण संतोष राजकुमार संजय जितेंद्र काला नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश।
माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।